हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आईटी सेक्टर की कंपनी के सॉल्व्स की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू ब्रेकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंट। चलिए कंपनी के ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करते तब भी आपको ये कंपनी की नॉलेज होनी ही चाहिए। चलिए कंपनी के ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। अगर हम लोग कंपनी के ओवरव्यू में देखें तो कंपनी के पास 12+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। डैट मीन्स कंपनी अभी छोटी कंपनी है, मतलब स्टार्टिंग कंपनी है। और कंपनी का आप देख सकते हो 500+ एम्प्लॉय है, 30+ कंट्री में कंपनी काम करती है, 150+ हैप्पी क्लाइंट है कंपनी के पास। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 33% कंपनी जो उनके 5 टॉप कस्टमर है या क्लाइंट है उनसे कंपनी कंट्रीब्यूट करती है अपने रेवेन्यू में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो जो कंपनी के पार्टनर है, आप यहाँ पर देखो रेड हैट है, सेल्सफोर्स है, अमेजोन है, एडोबे है। तो ये आप देख सकते हो कंपनी धीरे धीरे अपने न्यू पार्टनर को भी ऐड करेगी और अभी जो पार्टनर है वो भी बड़ी बड़ी कंपनी के पास हम लोग बोल सकते हैं पार्टनरशिप की हुई है। हम लोग नीचे यहाँ पर देखें कंपनी को और भी डिटेल में, चलिए देखते हैं हम लोग। नीचे यहाँ पर हम लोग देखें टाइमलाइन में तो कंपनी 2012 में स्टार्ट हुई थी बाय रतन श्रीवास्तव जी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 14 to 15 में तो कंपनी ने रिसीव किया ISO सर्टिफिकेट और बिकम ए मेंबर ऑफ नास्कॉम। हम लोग यहाँ पर देखें 16 to 17 में तो कंपनी के पास 250+ एम्प्लॉय थे और कंपनी ने न्यू ऑफिस खोली थी नोएडा में और कंपनी के पास 50+ क्लाइंट माइलस्टोन अचीव की थी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 20 to 21 में तो कंपनी लिस्ट हुई थी NSE में और 23 to 24 में कंपनी यहाँ पर 100 करोड़ की रेवेन्यू को अचीव की और कंपनी के पास टोटल 500+ जो कि हम लोग बोल सकते हैं एम्प्लॉय की माइलस्टोन अचीव किए। चलिए नीचे और भी डिटेल में कंपनी को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 5 कस्टमर जो कि टॉप 5 कस्टमर कंपनी के 33% ऑफ रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं और टॉप 10 कस्टमर कंपनी के 50% ऑफ रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो जोग्राफिकल प्रेजेंट में देखें तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका पर आप देख सकते हो कंपनी काम कर रही है, यूरोप में काम कर रही है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप देख सकते हो। हम लोग ये डायग्राम से देखें तो थोड़ा सा आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा सा स्लो डाउन रहा है, यूरोप में सेम रहा है अब, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप देखोगे 5 से 11% हुई है। हम लोग ये डायग्राम भी आप देख सकते हो कि कंपनी ने रिप्रेजेंट किया। चलिए नीचे और भी हम लोग डिटेल में देखते हैं। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी बाय देखें कंपनी कैसे काम करती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी जो कि आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है रेवेन्यू में 23%। सेल्सफोर्स में कंपनी काम करती है, बिग डेटा, AI, ML, डेवऑप्स, मोबाइल ऐप, QA ऑटोमेशन, मतलब यही हम लोग बोल सकते हैं जो सारी कंपनी जैसे IT कंपनी काम करती है, AI, ML में सब कंपनी काम कर रही है। क्योंकि आप देख सकते हो ये सब कंपनी की हम लोग बोल सकते हैं ये कंपनी के क्या हम लोग ये सब बोल सकते हैं कि IT की फ्यूचर है। तो हर कंपनी IT कंपनी लगभग ये सब काम करती है। हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कि कंपनी इंडस्ट्री सर्व करती है, कौन कौन से इंडस्ट्री में कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर टेलीकॉम, रिटेल, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, एडू टेक हम लोग देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ई गवर्नमेंट्स, अदर्स, हेल्थ केयर। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंपनी हर सेगमेंट में भी काम कर रही है और कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रही है। तो यहाँ से क्या कंपनी आगे बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती। सबसे बड़ा अगर हम लोग पॉइंट देखें तो ये आप देख सकते हो जितनी भी IT कंपनी है ये आने वाले टाइम पे अगर ये सब बहुत सारी IT कंपनी है तो इसमें बहुत रिस्क भी है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा था ये वीडियो को पूरा देखा समझे, क्योंकि ऐसी बहुत IT कंपनी अवेलेबल है, लेकिन ये कंपनी को मैं इसलिए सेलेक्ट करके लाया था क्योंकि ये कंपनी पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा क्वार्टर रिजल्ट दी है। चलिए अब हम लोग कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या बता रही है। अगर हम लोग कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 1327 करोड़ की, स्टॉक भी 38 की कंपनी की, और हम लोग ROC देखें कंपनी की 197% की, आप देख सकते हो ROC कंपनी की, एंड ROE देखो कंपनी की 147% की। अब दैट मीन्स आप सोच सकते हो कि कंपनी ने कितनी अच्छी तेजी दिखाई है। अगर नीचे चले यहाँ पर कंपनी की स्टॉक पे देखें तो कंपनी की मीडियन पे 32 की है और अभी कंपनी आप देख सकते हो 38 के पास खड़ी है। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंपनी अभी थोड़ी सी वैल्यूएशन बाय थोड़ी महंगी नजर आ रही है। हम लोग कंपनी के प्रॉस देखें तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है। कंपनी यहाँ पर बोल रही है एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। आप यहाँ पर देख सकते हो 192% की कंपनी लास्ट 5 ईयर से गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का ROE ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग 3 ईयर की 131% की है और कंपनी पे करती है हेल्दी डिविडेंड
पे आउट करती है 49% की। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा नंबर दिखा रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा रही है। अगर हम लोग कंपनी की यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखें, अगर मैं यही रीज़न था, क्वार्टर रिजल्ट ही एक ऐसा जो रीज़न था जो मैं ये कंपनी को सेलेक्ट किया आप लोग के लिए। और आप यहाँ पर देखोगे, एक चीज़ गौर करना, आप यहाँ मार्च 21 का मैं देख रहा हूँ सेल्स 7.65, फिर आप जून को देखो 9.60, अगर हम लोग यहाँ पर देखें सितंबर में तो 10.11। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप एक भी क्वार्टर मुझे कंपनी का यहाँ पर खोज के दिखा दो जो कि पहले क्वार्टर से कम रिजल्ट पोस्ट किए। और आप ये देख रहे हो 21 से लेके 24 तक, मतलब ऐसा है भी, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि कोई कंपनी पिछले 4-5 साल से, मतलब पिछले 3-4 साल से अपने आप को इम्प्रूव करते जा रही है। हर क्वार्टर देखो 23 करोड़ से यहाँ पर 25 करोड़, 28 करोड़, 30 करोड़। दैट मीन्स आप सोचो कि कंपनी कितना अच्छा और कितना कांस्टेंट परफॉर्म कर रही है। इसीलिए मैं कंपनी आप लोग के लिए लाया था खोज के। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो आप देखोगे सेम, अगर नेट प्रॉफिट में देखें तो ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट भी सेल कर रही है। हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देखोगे ईयरली वाइज में भी सेम, आप देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे कंपनी और ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे बैठी हुई है कंपनी। चलिए अगर हम लोग ये वाले देखें कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें तो कंपनी के ट्रेलिंग 12 मंथ में 40% है, 3 ईयर के 65% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें कंपनी के तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 38% है, 3 ईयर की 63% है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें कंपनी की 3 ईयर की 106% है, 1 ईयर की 54% है। रिटर्न ऑन इक्विटी के देखें कंपनी के लास्ट ईयर की 147% है। डैट मीन्स आप सोचो कंपनी नंबर वाइज कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर चले तो आप देखोगे कंपनी अपने रिजर्व को भी थोड़ा इंक्रीज किया, 12 करोड़ की कंपनी रिजर्व की है। अब बोरोइंग आप देख सकते हो कंपनी के पास कुछ है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर 1300 करोड़ की कम से कम कंपनी है, बोरोइंग एकदम जीरो है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1 करोड़ भी कंपनी के पास बोरोइंग है ही नहीं। अगर हम नीचे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ है ना और भी बताना चाहता था, ये कंपनी का आप जो ओपीएम देखोगे तो ओपीएम देखोगे कंपनी की कितनी अच्छी ओपीएम मार्जिन है कंपनी के पास। यहाँ पर देखो 55% थी, अभी आप देख सकते हो 42-43% हुई है। लेकिन आप एवरेज देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पर 42-43% ओपीएम कंपनी जनरेट करती है। तो ये भी बहुत अच्छी रीजन है कि कंपनी इतनी कम सेल करके भी आप देख सकते हो 30 करोड़ की सेल किया, जिसमें कंपनी 10 करोड़ की लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया। तो ये भी एक की पॉइंट है जो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। चलिए अब हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, समझते हैं कंपनी यहाँ पर क्या बता रही है। हम लोग प्रमोटर के पास देखें तो आप देखोगे सेम हिस्सेदारी है लगभग। अगर हम लोग FIS के पास देखें तो वो इंक्रीज की है। अब देखो DIS यहाँ पे 0% थी जो कि अभी 0.8% हो गई है। अब जनरल पब्लिक में देखोगे थोड़ा सा बिकवाली हुआ है। तो मुझे लगता है यही जनरल पब्लिक जो बेची है यहाँ पर आप देख सकते हो FIS और DIS ने बाय किया। तो ऐसा तो कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। चलिए अब कंपनी के हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोग के लिए डेली की स्मॉल कैप स्टॉक खोज के लाऊं जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक आते रहे, और अपने ये वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये कंपनी के बारे में जरूर पता चले। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ऐसी कंपनी खोज के लाने में मुझे बहुत टाइम और एफर्ट लगती है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम लोग कंपनी को टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं और समझते हैं कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। कंपनी आप देख सकते हो कि लिस्ट हुई थी मात्र 3 रुपये से। आप देख सकते हो अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो यहाँ पर हम लोग देखें कंपनी यहाँ पर लिस्ट हुई थी अराउंड 11 रुपया हम लोग बोल सकते हैं। आप देख सकते हो कि कंपनी अभी यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाई थी अराउंड 1400 की हम लोग बोल सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है। अब लेकिन यहाँ पर आप यूँ बोलोगे ये तो पता है कि हमें भी देख के पता चल रहा है ग्राफ से कि मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है, लेकिन आप यहाँ पर बोलोगे कि आगे तो बताओ और आगे कितना दे सकती है, पोटेंशियल है कि नहीं। तो मुझे लगता है कंपनी बहुत अच्छी पोटेंशियल है और यहाँ से मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अगर 2000 भी हो जाते एक साल के अंदर तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर हम ये देखें यहाँ पर कंपनी में कि बेस्ट बाइंग जोन कौन है कंपनी के, अगर हम यहाँ पर देखें तो मुझे लगता है जो कि बेस्ट बाइंग जोन जो कि हम लोग बोल सकते हैं बल्क बाइंग जोन ही, मुझे लगता है 800 वाली लेवल बहुत अच्छी जोन है कंपनी को बाय करने के लिए। अगर आपको थोड़ा फोमो हो रहा है तो आप यहाँ से भी कंपनी को थोड़ा सा पिक कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि हम लोग बोल सकते 1010 या 1015 के रेंज पे, आप ये रेंज पे भी कंपनी को बाय कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि
अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ पर ये वाली एरिया पर देखो कि कंपनी के वॉल्यूम कितना इंक्रीज किए हैं, और धीरे धीरे आप देख रहे हो जो पहले के मुताबिक है कंपनी की जो वॉल्यूम है अभी धीरे धीरे कंपनी और इंक्रीज कर रही है। कंपनी के हम लोग देखे थे प्रोज में कि कंपनी बोल रही थी कि गुड क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले टाइम में, तो आप सोच सकते हो कि कंपनी यहाँ से हो सकता है नीचे ना आए। अगर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कंपनी को थोड़ी क्वांटिटी में बाय कर लीजिए। और कंपनी पे यहाँ पर मैं जब भी कोई स्टॉक देता हूँ तो ये मेरा होरिजन, जो टाइम होरिजन, ये हमेशा मेरा 3 ईयर टू 5 ईयर रहता है। तो कंपनी पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 3 ईयर ऑफ होल्डिंग पीरियड रख के ही दिमाग में इन्वेस्ट कीजिएगा। और मैं एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, तो आप अपने एंड से जरूर कंपनी को रिसर्च कीजिएगा, तभी आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, या तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप कनेक्ट करके ही कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिएगा। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।